नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज के चकमंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास के इस वीडियो में हम लोग लेखपाल और पटवारी में अंतर देखेंगे। आज का यह वीडियो ग्रामीण विकास का 12वां वीडियो है। अन्य वीडियो को देखने के लिए आप चकमंदी लेखपाल के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारे पिछले वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लेखपाल और पटवारी में अंतर क्या है। तो हालांकि अगर हम बात करें तो लेखपाल और पटवारी जो है आपका दोनों एक ही शब्द है। लेखपाल कह लें या पटवारी कह लें, 1952 से पहले 1952 से पहले जो था जो लेखपाल थे उन्हें ही पटवारी कहते थे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर में 1952 के बाद या 1952 में ऐसा क्या हुआ कि पटवारी शब्द को बदलकर हम लोगों ने लेखपाल कह लिया। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1952 से पहले लेखपाल को हम लोग पटवारी कहते थे। और इसके अगर इतिहास की बात करें तो पटवारी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हमें मिलता है सल्तनत काल में। सल्तनत काल में जो आपका था अल्लाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से ही हमें पटवारी शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो इसको वर्चस्व की प्राप्ति हुई, जो इसको बढ़ावा मिला हुआ मुख्यतः आपके शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का शासनकाल था 1538 से लेकर 1545। तो इसको जो वर्चस्व मिला पटवारी को वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में मिला। लेकिन इसका प्रथम जो उल्लेख मिलता है सल्तनत काल में अल्लाउद्दीन खिलजी के समय में इसका मिलता है। और आगे चलकर शेरशाह सूरी के बाद अकबर भी पटवारी के पद को स्वीकार किया और उसके महत्व को स्वीकार किया। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो शेरशाह सूरी के समय में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को मौजा कहा जाता था। और मौजा के दो प्रधान अधिकारी थे। मौजा की जो देख रेख करते थे वो दो प्रधान अधिकारी थे। एक अधिकारी को हम लोग मुकद्दम के नाम से जानते थे और दूसरा अधिकारी जो था उसका नाम था पटवारी। तो मुकद्दम का क्या कार्य करता था, कानून एवं न्याय से संबंधित कोई भी मौजा में कोई अगर समस्या होती थी तो कानून और न्याय से संबंधित जो कार्य दिया किया करता था उसको हम लोग मुकद्दम कहते थे। और किसी प्रकार का जो राजस्व एकत्रित करना होता था वह कार्य पटवारी करता था। तो इस प्रकार से पटवारी को जो बेसिक तौर पे महत्व मिला वह आपके शेरशाह सूरी के शासनकाल से मिलता है। अगर पटवारी शब्द की बात करें तो जो आपका पटवारी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि पट्टा धारकों का हिसाब रखने वाला। पट्टा धारकों का हिसाब रखने वाले को हम क्या करते हैं, पट्टाधारी कहते हैं या पटवारी कहते हैं। तो यहाँ पे पटवारी का शाब्दिक अर्थ है पट्टा धारकों का हिसाब किताब रखने वाला, या पट्टा धारकों का हिसाब किताब जिसके द्वारा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं। पट्टा व कबूलियत प्रणाली शेरशाह सूरी द्वारा जमीन के बंदोबस्त से संबंधित व्यवस्था थी। अगर पट्टा की करें या कबूलियत प्रणाली कहें तो ये दोनों प्रणाली शेरशाह सूरी ने चलाया था। और जो कि आपके जमीन के बंदोबस्त संबंधित एक व्यवस्था थी। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि पटवारी पद का नाम लेखपाल कब हुआ और कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम जानते हैं, आपने पता है कि 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के राजस्व कृषि मंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के जो राजस्व कृषि मंत्री थे वो चौधरी चरण सिंह थे। और आपने पता है कि भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। और वो जो संविधान संशोधन था वो था आपका जमींदारी प्रथा उन्मूलन से। तो यहाँ पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन ही पटवारी शब्द को समाप्त करता है और उसके स्थान पे लेखपाल पद का सृजन होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो इन्हीं के समय में कृषि मंत्री के पद पर बने। जब ये कृषि मंत्री थे उसी दौरान जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया। यहाँ पर यह अधिनियम था कि जो जमींदारों के द्वारा भूमि का विनाश हो रहा है या जमींदार जो किसानों का विनाश कर रहे हैं तो उनका शोषण कर रहे हैं, उसी से संदर्भ में एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम रखा गया जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम। और यह अधिनियम जो था वह आपका 11 जुलाई 1952 में अस्तित्व में आया तथा उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था का पूर्ण रूप से अंत हो गया। जब यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था का पूर्ण रूप से अंत हुआ तो किसान यहाँ पर जमींदारों ने और साथ ही साथ पटवारियों ने मिलकर पूरे भारत में और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया। और यहाँ पर पटवारियों का जो समर्थन करने वाले लोग थे वो थे आपके जमींदार, क्योंकि जमींदारों की जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और वहाँ पर जमींदार और जो पटवारी थे एक साथ मिलकर कार्य को करते थे। तो पटवारियों को सपोर्ट करना शुरू किया जमींदारों ने। तो यहाँ पर होता क्या था कि जैसे ही यहाँ पर पटवारियों को सपोर्ट जमींदारों ने करना शुरू किया, उस समय की आंकड़ों के अनुसार कहा जाए तो लगभग
27,000 जो पटवारी थे जमींदारों के सलाह पर हड़ताल करने बैठ गए। और इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जो थे वहां पर उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, जितने भी पटवारी हड़ताल कर रहे हैं उन सभी पटवारियों का क्या कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। ठीक है, तो जो 27,000 पटवारी तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश में थे उन सभी पटवारियों को बर्खास्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नए पद का सृजन किया गया, या ये कह सकते हो कि उसी के स्थान पर, ठीक है, एक नया नाम जोड़ दिया गया कि अब पटवारी नहीं रहेंगे, अब क्या रहेंगे, लेखपाल रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी 27,000 पटवारी कार्य कर रहे थे उन सभी को बर्खास्त करके पटवारी के ही पद को क्या कर दिया गया, लेखपाल बना दिया गया। अब यहाँ पे लेखपाल की बात करें तो लेखपाल का अर्थ होता है अकाउंट, जिसको लेखपाल समानता है, जो गांव का लेखाकार होता है, गांव खेतों के लेख का जिम्मेदार इसी व्यक्ति की होती है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो तत्कालीन समय में 1952 में दो प्रकार की जमीन हुआ करती थी। एक जमीन था जिसको हम लोग खुद कास्त की जमीन कहते थे और दूसरा था सर जमीन। तो खुद कास्त की जमीन, यह जमीन किसानों को बांटी जाती थी। जमींदार क्या करते थे कि इसे किसानों में बांटते थे और उससे अपना किराया वसूल करते थे। और शर जमीन क्या रहती थी, यह मुख्यतः जमींदारों के पास रहती थी। तो 1952 के समय में कुल दो प्रकार की जमीन थी जब तक जमींदारी प्रथा का अंत नहीं था। तो एक था आपका खुदकास्ट जमीन और दूसरा था सर जमीन। खुदकास्ट जमीन जो किसानों के पास रहती थी और सर जमीन जो आपके किसानों के पास रहती थी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि चौधरी चरण सिंह के समय जब वो राजस्व कृषि मंत्री थे तो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 पारित होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ, 1953 में, और इसे लागू कब किया गया या कहाँ से लागू होता है, तो उत्तर प्रदेश जो आपका चकबंदी योजना का प्रारंभ किया गया वह प्रारंभ किया गया 1954 में मुजफ्फरनगर के करौना, मुजफ्फरनगर जो जिला है उसके करौना तहसील के सुल्तानपुर से की जाती है, जो तत्कालीन समय में आपका अमेठी में स्थित आता है। क्योंकि उस समय मुजफ्फरनगर बड़ा हुआ करता था तो उस समय करौना तहसील से प्रारंभ किया गया और अब वो आपका करौना तहसील अमेठी जिले के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पे अन्य की बात करें तो लेखपाल पद का, जो राजस्व लेखपाल का पद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के 2006 की धारा 16(2) के अंतर्गत यहाँ पर इसका सृजन किया गया है। तो ये आपका रहा लेखपाल और पटवारी में अंतर। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले पटवारी शब्द का जिक्र जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था, लेकिन उस समय उसको इतना महत्व नहीं मिला। इसको जो बेसिक तौर पे महत्व मिला शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसको महत्व मिलता है। और आगे चलकर जब अकबर का शासनकाल आता है तो अकबर भी इसे एक्सेप्ट करता है। और दूसरा मैंने बताया कि 1950 में जमींदारी और भूमि विनाश अधिनियम पारित होता है और इसी अधिनियम के तहत 1951 में भारतीय संविधान संशोधन में प्रथम संशोधन किया जाता है, जिसके तहत आपका जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है। और उसके बाद 1952 में, ठीक है, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। 1952 में यह अधिनियम पूरे भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाता है और इसके लागू होते ही जमींदार और पटवारी दोनों एक साथ मिलकर हड़ताल करते हैं। मैंने बताया था उस समय जो पटवारियों ने हड़ताल किया था उनकी संख्या थी लगभग 27,000 और ये हड़ताल करने से मान नहीं रहे थे, जिसके कारण तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री थे चौधरी चरण सिंह इन सभी 27,000 पटवारियों को बर्खास्त कर देते हैं और उनके स्थान पर लेखपाल नए पद का सृजन करते हैं। इस प्रकार से पटवारी क्या हो जाते हैं, लेखपाल हो जाते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि कब तक पटवारी का समय था या कब तक पटवारी का पद था, तो 1952 तक हम लोग लेखपाल को ही पटवारी कहते थे और 1952 के बाद पटवारी को हम लोग लेखपाल कहने लगे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।